हेलो दोस्तों, सी एस एग्जीक्यूटिव ओल्ड सिलेबस का आईएलटीएल के पेपर मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ दिसंबर 20 का। अब ओल्ड सिलेबस का टैक्स का पेपर लाया हूँ मैं। ये ओल्ड सिलेबस का पेपर है सी एस एग्जीक्यूटिव टैक्स का। और टैक्स का पेपर मेरे पास है और मैं टैक्स पेपर सॉल्व कर रहा हूँ। जैसा कि मैंने पहले कहा था कि मैं अपने चैनल पेपर सॉल्व करूँगा सी एस एग्जीक्यूटिव के, तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ और चैनल को भी शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ अगर वो सी एस कर रहे हैं तो आज हम टैक्स का पेपर मेरे पास है और जो मेरे अभी जो मैं इस वीडियो में शेयर कर रहा हूँ वो केवल जीएसटी वाला पोर्शन ले रहा हूँ, इंडायरेक्ट टैक्स का 30 नंबर का। रिमेनिंग वीडियो में मैं इनकम टैक्स भी सॉल्व करूँगा जो कि 70 नंबर का पेपर होता है। जो मेरे पास पेपर है उसका जो पहला क्वेश्चन है वो आप अपने पेपर से मैच कर लीजिएगा एंड अकॉर्डिंगली आपको फिर सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। राइट, सो मेरे पास जो क्वेश्चन है उसका जो पहला क्वेश्चन है उसका पहला क्वेश्चन है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स आईजीएसटी एक्ट 2017 वाज पास्ड बाय द पार्लियामेंट अंडर डैश of the constitution and it provided goods and service tax on dash in the course of interstate trade or commerce shall be received and collected by government of India। so ये मेरा पहला क्वेश्चन है, आप इसको मैच कर लीजिए। इसका जो आंसर है वो है डी, आर्टिकल 269A और सप्लाईज। अगला है 72 डैश इज बेस्ड ऑन द कनाडा मॉडल। राइट, तो 72 का जो आंसर है वो सी है, केलकर शाह मॉडल। जो मैं आंसर बोल रहा हूँ वो सुनने हैं, आपको टिक मार्क यहाँ पे नहीं देखने। क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसमें हेराकी पूछी है, क्या हेराकी है जीएसटी लगाने के लिए। तो 73 का आंसर है ए, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस पहले होता है, फिर रेवेन्यू डिपार्टमेंट होता है, फिर सीबीआईटी अब तो जिसका नाम सीबीआईसी है, फिर रीजन्स होते हैं, जोन्स होता है, कमिश्नरेट होता है, फिर डिवीजन होती है। क्वेश्चन नंबर 74 का जो आंसर है वो ए है, हार्मोनाइज 3/4 मेजॉरिटी चाहिए होती है किसी भी डिसीजन को पास करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 75 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट प्रोवाइड कंपनसेशन टू स्टेट 5 साल के लिए प्रोवाइड किया था। 75 का आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 76 जीएसटी एंड सेंट्रल एजेंसी है, कौन सा उसका फंक्शन नहीं है। 76 का आंसर है सी। अगर आपकी और मेरे आंसर में कॉन्फ्लिक्ट आपको लगता है, आपका डिसएग्रीमेंट होता है, तो आप कमेंट करके डिस्कस कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 अकॉर्डिंग टू रूल 3 उसमें कौन सा फॉर्म आपको फाइल करना है अगर आप कंपोजिशन ऑप्ट करना चाहते हैं। तो 77 का जो आंसर है वो डी है, CMP 02 उसके बाद ITC 2। क्वेश्चन नंबर 78 स्कोप ऑफ सप्लाई पूछा है सेक्शन नंबर 7 में, शेड्यूल 1 2 3। तो शेड्यूल 2 की कौन सी में एक्टिविटी कवर नहीं है। 78 का आंसर है सी, सप्लाई ऑफ गुड्स बिटवीन प्रिंसिपल टू हिज एजेंट एंड वाइस वर्सा। क्वेश्चन नंबर 79 सेक्शन 10(2) ऑफ CGST एक्ट लेड ऑफ वेरियस कंडीशन एंड रिस्ट्रिक्शन। 10(2) जो है वेरियस कंडीशन लगता है, कंपोजिशन का सेक्शन होता है, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। 79 का आंसर है सी, ई कॉमर्स ऑपरेटर वाली। क्वेश्चन नंबर 80 नॉर्थ ईस्ट और स्पेशल कैटेगरी स्टेट के बारे में पूछा गया है। 80 का आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 80 क्वेश्चन 14 से आया है CGST एक्ट के, जिसमें कि टाइम ऑफ सप्लाई का जिक्र किया गया है अगर रेट चेंज होता है तो। अब क्योंकि इस क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे कि पेमेंट पहले मिल गई है और इनवॉइस बाद में हुआ है रेट चेंज के, तो टाइम ऑफ सप्लाई अब डिपेंड करेगा किस पे कि सप्लाई कब हुई है। अगर मानो सप्लाई पहले हुई होगी तो रेट लगेगा पहले वाला, और सप्लाई बाद में हुई होगी तो रेट लगेगा बाद वाला। तो 81 का आंसर है डी। क्वेश्चन 82 सेक्शन 7(2) शेड्यूल 3 में कौन सी चीज़ बेसिकली यहाँ पे इंक्लूड की गई है। तो 82 का आंसर है सी, एक्शनेबल क्लेम अदर देन लॉटरी बेटिंग एंड गैम्बलिंग इंक्लूड किया गया है शेड्यूल 3 में। क्वेश्चन नंबर 83 मेन डिफरेंस बिटवीन कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाई। कंपोजिट सप्लाई क्या होती है, नेचुरली बंडल होती है, और मिक्स सप्लाई नेचुरली बंडल नहीं होती है। 83 का आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 84 CMP 07 कब यूज़ होता है। तो 84 का आंसर है बी, जब उन्हें ऑर्डर पास करना होता है, जो उन्होंने शोकॉज नोटिस दिया होता है उसका। क्वेश्चन नंबर 85 जीएसटी रिजीम अगर गुड्स आप भेजते हो जॉब वर्कर को तो विद इन 1 ईयर आ जानी चाहिए अगर इनपुट होते हैं, और कैपिटल गुड्स होते हैं तो 3 ईयर उसका टाइमिंग है। 85 का आंसर है सी। क्वेश्चन 86 आईएसडी को कौन सी रिटर्न फाइल करनी होती है। आईएसडी को फाइल करनी होती है GSTR 6। 86 का आंसर है ए। अगला आईटीसी का क्वेश्चन है कि कितना इनका आईटीसी इस बंदे को मिलेगा। देखिए इसमें 3 आईटीसी है। पहला 20,000 रुपये इन्होंने सेक्शन 10 वाले डीलर को दिए हैं, मतलब जो 20,000 रुपये उन्होंने दिए हैं वो ऐसा डीलर था, वो सेक्शन 10 मतलब कंपोजिशन वाला डीलर था। तो कंपोजिशन वाले डीलर का तो कभी भी आईटीसी मिलता भी नहीं है। कैपिटल गुड्स जो कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग में यूज हुआ है उसका भी आईटीसी नहीं मिलेगा, क्योंकि वो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के कैपिटल गुड्स था। ठीक है, अगला लैपटॉप, सिर्फ लैपटॉप का ये इन्हें आईटीसी मिलेगा, वो है 35,000। 87 का आंसर है डी। क्वेश्चन 88 सेक्शन 11 से आया है। गवर्नमेंट के पास जो एग्जामिशन की पावर होती है सेक्शन 11 में, तो उसमें जो टाइम लिमिट है उसके बारे में पूछा गया है। तो 88 का आंसर है सी, विद इन 18 मंथ।
क्वेश्चन 89 जो है वो बेसिकली आपसे ये पूछ रहा है टैक्सेबल टर्नओवर कितनी होगी। देखिए पहला जो योगा कैंप से फीस आई है वो तो एग्जेम्प्ट है, दूसरी जो फीस स्पोर्ट बॉडी के लिए आई है वो टैक्सेबल है, और व्हीकल पार्किंग चार्जेस वाली सर्विस भी टैक्सेबल है। तो अमाउंट होगा 1,60,000 रुपये। 89 का आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 90 सेक्शन 36, बेसिकली आपको जो बुक्स ऑफ अकाउंट है वो कितने साल के लिए मेंटेन करनी है जीएसटी में, तो वो होता है 72 मंथ्स, बट वो एनुअल रिटर्न से होता है ना कि मंथली रिटर्न से। तो 90 का आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 91, जो यूएनओ या फिर एम्बेसीज होती है उनको रिफंड 6 मंथ्स में फाइल करना होता है। 91 का जो आंसर है वो ए है, फ्रॉम द एंड ऑफ द क्वार्टर, राइट। उसके बाद 92 जीएसटीआर 11 किसके लिए होती है, तो 92 का जो आंसर है वो बी है। यूआईएन जिनके पास होता है ना उनके लिए होती है जीएसटीआर 11। सेक्शन 52 जो बात करते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक ऑपरेटर जो टीसीएस कलेक्ट करते हैं उन पे बात करता है, तो वो टीसीएस कलेक्ट करेंगे एक बार और 10 दिन के अंदर जमा कराना होता है उन्हें, 10 तारीख ड्यू डेट होती है। 93 का आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 94 सेक्शन 50 इंटरेस्ट का सेक्शन है, जो कि एक 18% इंटरेस्ट लगता है अगर आप ड्यू डेट पे पेमेंट नहीं करते, और अगर आप एक्सेस आईटीसी क्लेम कर लेते हो, यूटिलाइज कर लेते हो, तो 24% लगता है। तो 94 का जो आंसर है वो सी है। अगला पूछा है कि नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन कौन सी रिटर्न फाइल करता है, तो वो जो फाइल करता है वो होती है जीएसटीआर 5, तो उसका आंसर है बी। अगला जो है रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन जो कंटिन्यूस सप्लाई होती है उसमें टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा, कंटिन्यूस सप्लाई है तो उसमें टाइम ऑफ सप्लाई होता है कंप्लीशन ऑफ इवेंट पे, तो 96 का आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 97 द डैश अंडर सेक्शन 49 वन में ना इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर की बात की गई है, तो 97 का आंसर है ए। क्वेश्चन 98 मैक्सिमम जो जीएसटी का रेट हो सकता है ना वो 40% हो सकता है दोनों एक्ट को मिला के, तो 98 का आंसर है सी। अभी 28% है बट मैक्सिमम लिमिट 40% तक की है, राइट। 99 पीओएस के बारे में पूछा है। देखिए यहाँ पे बोला है मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं है गुड्स में, तो उसके लिए जो प्लेस ऑफ सप्लाई होती है ना वो होती है लोकेशन ऑफ सच गुड एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, आपने कहाँ पे दी वो, तो 99 का आंसर है डी। और लास्ट क्वेश्चन है 100, उसमें बेसिकली गुड्स के बारे में पूछा है कि ऑर्डर जो पेरिशेबल गुड्स आपने सीज किए हैं उसका कौन से फॉर्म में आप पास करोगे, तो 100 का आंसर है ए। इसी तरह से हमने जीएसटी पूरा कवर कर लिया। आई विल डेफिनेटली अपलोड इनकम टैक्स ऑल्सो, बट आप प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को, वीडियो को लाइक कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ। आप सभी को ऑल दी बेस्ट।